नमस्कार, वणक्कम, वेलकम, सत श्री अकाल ते स्वागत टू ऑल। भाई, भगवान महावीर ने कहा था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। जिंदगी बदलती रहती है, परिवर्तन ही शाश्वत है। आप सोच रहे होंगे कि शो का नाम है आईपीएल गपशप, ये एंकर भी जाना पहचाना स्पोर्ट्स का लग रहा है, तो फिलॉसफी की बातें क्यों कर रहा है? फिलॉसफी की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईपीएल में जो आज शाम को मुकाबला होने वाला है वो फिलॉसफी से भरा हुआ है। दिल्ली बनाम चेन्नई, ये सिर्फ उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि पिछले साल लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच गए थे, उनके सामने है दिल्ली कैपिटल जो हमेशा आपको नीचे नजर आती थी, लेकिन पिछले साल ये फाइनल में पहुंच गई। तो आज का ये मुकाबला इस बात की फिलॉसफी है कि क्या दिल्ली, जो पिछली बार पहली मर्तबा फाइनल में पहुंची, क्या उसको बेहतर कर पाएगी, या चेन्नई सुपर किंग्स जो सबसे पसंदीदा टीम है फैंस की, 3 बार चैंपियन रही, अनेकों बार फाइनल खेली, 2020 में पहली मर्तबा वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। तो दो टीम्स का इतिहास और वर्तमान बिल्कुल उलट उलट है। इसी फिलॉसफी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं श्री इंद्रनील बासु का, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेलों की दुनिया के एक जाने माने नाम है। वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you, sir, for having me on the show. सर, आज के खेल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? Oh, it's a big match. I can't imagine because way back in 2016, MS Dhoni had lost that semi-final game, T20 World T20 against West Indies, and he was asked कि आप आगे जाके और खेलेंगे? And he said, if someone comes who can equal me, who would be at par with me, I would quit the game. And that is Rishabh Pant, and he's leading the side. It's a dream come true for Rishabh Pant to play alongside Dhoni and captain a side which which he's been playing for so many years. All put together, a बड़ा exciting, रोमांचक game होने वाला है. That's for sure. There's no two ways about it. Rishabh is also that fearless brand of cricket he's playing. ये लोग जो खेल रहे हैं अभी cricket, they are not bothered about their personal milestone. They play test cricket with a T20 mindset. So इसलिए Dhoni is someone who's come with a conventional background. बहुत ही exciting होगा आज का मुकाबला. यस, धोनी वर्सेस ऋषभ पंत, आज का पूरे मैच का लब्बो लुआब सार यही होने वाला है। टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत, बट दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्टर, एक और सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे बड़े अच्छे पुराने मित्र चेतन नरूला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, वेलकम टू द शो बडी। Thank you, Sunil, and hello to Indranil. Hello to everyone. I mean, it's a great day. Super Saturday. MS Dhoni versus Rishabh Pant. Chennai Super Kings going down, coming back up again. Delhi Capitals up. So yeah, can't wait for the game. ओके, हमारे पास मिस्टर बासु हैं जो न्यूट्रल हैं, हमारे साथ चेतन हैं जो दिल्ली के सपोर्टर हैं। तो चेन्नई के सपोर्टर मायूस ना हो, हमारे साथ उनके भी सपोर्टर मौजूद हैं। अरविंद भारती ज्वाइनिंग अस लाइव फ्रॉम चेन्नई। अरविंद, वेलकम टू द शो। एंड IPL started yesterday in your hometown, चेन्नई, बट चेन्नई सुपर किंग्स आज पहली बार खेलेगी वानखेड़े में। अब वहां आपके फैंस तो होंगे नहीं, तो आपका जो 12th मैन था, आपके फैन, उसको कितना मिस करेंगे इस बार? तो लोग कहते हैं कि चेन्नई क्राउड तो नॉलेजेबल, एवर नॉलेजेबल क्राउड तो चेन्नई, सो वी विल ऑलवेज लव द गेम, सो वो तो प्रायोरिटी होते हैं। और yesterday we started the 14th birthday of IPL, if I should say that way, in a grand way, in our own pitch, and of course it was a very competitive game. So anything that happens in Chennai is a competitive game, and you did see that आखिरी game का that short contest that happened yesterday between the two teams, the MI and the RCB, and I'm sure that will be the tone setter for today's game as well. Talking about today's game, talking about your team, Arvind, talking about चेन्नई सुपर किंग्स, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है अब तक IPL में, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये टीम पिछली मर्तबा जो है निराश किया था, 7वें स्थान पर रही थी, लेकिन 2018 में ये विनर रही, 2015 और 19 में ये द्वितीय स्थान पर रही, 2013 में फाइनल में पहुंची, लेकिन 2010 और 11 लगातार 2 बार इन्होंने टाइटल जीता। देखिए कितनी मर्तबा ये टीम फाइनल में पहुंची है। पिछले 11 में से 10 बार ये टीम प्लेऑफ में पहुंची है। 2 सीजन खेल नहीं पाए थे, तो जो 11 सीजन इस टीम ने खेले हैं, 2020 को छोड़ दीजिए, 10 बार ये टीम पहुंची है फाइनल में, यानी कि लगातार अच्छा परफॉर्म करना इनको आता है। ये चेन्नई का आप सूरत हाल देख सकते हैं। लेकिन मिस्टर बासु, क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, स्पोर्ट इज ऑल अबाउट मोमेंटम।
चेन्नई की टीम पहले भले ही जितने बार फाइनल में पहुंची हो, बट 2020 आते आते दे लॉस्ट द मोमेंटम. हाउ विल दे रीगेन इट? I mean, this year they are quite sorted. आप अगर लास्ट ईयर का मैच देखिए, ऋतुराज yeah, he was man of the match in last 3 games that they played. They won those games. सुरेश रैना नहीं थे, वो आ गए हैं. So it's looking much better than medium pace attack, and you can never rule out MS धोनी. एक सीजन मेरे को याद है, वो पुणे एक फ्रेंचाइज में खेल रहे थे और below, I mean, he was a captain in the first year and he lost out and he couldn't qualify as a captain, you know, I mean, with the team. And next year they played the final. They lost to Mumbai Indians following year. So MS Dhoni, you can never rule him out. He's such a powerful competitor. He's done it so many times and he's used to those big finals. And this year he must have cleaned up everything what happened in 2020. It was a bad year for all of us. Even it continues the testing time, and testing time is there for Chennai Super King as well. But when you have MS Dhoni, you can expect miracles to happen. Oh yes, miracle happened with the Delhi Capitals as well. वो टीम जो लगातार 5 सीजन में आपको बॉटम ऑफ द टेबल दिखती थी, 2020 में मिराक्युलसली ये टीम फाइनल में पहुंच गई. चेतन नरूला would be so happy, all the Delhi Capitals fans would be so happy to see this. 2020 में ये टीम आखिरी बॉल पर फाइनल हारी है, उससे पहले क्वालिफायर 2 में पहुंची, उससे पहले देखिए 8, 6, 6, 7, 8, 9 पहले 2 सीजन में ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ये लगातार खराब खेली. 2020 आते आते ये टीम फाइनल में पहुंच गई है. तो चेतन, आपकी टीम के लिए शायद आज इस आईपीएल में, आज के मैच से शुरू लेकर पूरे आईपीएल में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कम से कम पिछली परफॉर्मेंस को मैच करें, कम से कम फाइनल में पहुंचे या एक कदम आगे जाकर उसको जीते. जी हाँ सुनील, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आई थिंक जो दिल्ली का फ्रेंचाइजी है उसके लिए चैलेंज यही है कि वो कंसिस्टेंसी लानी होगी. जब भी उनकी नई शुरुआत होती है, एक आगाज होता है, वो अच्छा खेलते हैं. दिल्ली डेयरडेविल्स ने जब शुरू किया तो आपने जैसे बताया 2 सेमीफाइनल पहुंचे. दिल्ली कैपिटल्स, जब से वो दिल्ली कैपिटल्स बने हैं, नॉकआउट्स में पहुंच रहे हैं. कंसिस्टेंसी इज द की वर्ड हियर इन एनी टूर्नामेंट, इन एनी स्पोर्ट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दिल्ली कैपिटल्स हैव टू एम फॉर. श्रेयस अय्यर नहीं है, उनकी कमी उनको जरूर फैलेगी, लेकिन ऋषभ पंत बहुत उम्दा खेल रहे हैं. 2021 अभी तक ऋषभ पंत का साल रहा है, तो एक सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं. जो नेगेटिव श्रेयस अय्यर की इंजरी का जो नेगेटिव है, अगर उसका कोई सिल्वर लाइनिंग है तो यही है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर रहे हैं. हु बेटर देन हिम? ऋषभ पंत का नाम ले लिया है चेतन नरूला ने. एक तरह से अरविंद भारती के लिए चैलेंज थ्रो किया है. अरविंद, ऋषभ पंत ने जैसा ऑस्ट्रेलिया में खेला, जैसा इंग्लैंड के खिलाफ खेला, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क फॉर योर बॉलर्स. कैसे रोकिएगा दिल्ली के नए कैप्टन और इन फॉर्म ऋषभ पंत को आप? We always respect the new talents. So if you'll have to look at Rishabh Pant, so I would certainly equate Rishabh Pant to 2005 or 2006 Dhoni. So एक खेल तो दिमाग में होता है, just not your body that plays, and you have the best of the mind in the game. That is, we have a Tala and we have a Chinnatala. हम सब लोग CSK फ्रेंचाइजी और टीम को हम सब लोग मनाते हैं. We celebrate them every day, each and every day. Win or lose doesn't matter. It's our emotion that happens there. And if you're really looking for a contest, then I can certainly challenge you. We are also coming with those crack workers, and we have a wall as well this time. So each team talks about these crackers and their shots and I think we have the wall. Pujara coming with style, man. Come on. If he's able to get that strike rate of 160 or 170, and I'm sure that he will be a key composition this time. And we have talking about domestic circuit as well. We have new talents which are coming in. We have 2 Haris, we have Jagdishan. So why not? We will also show you some fireworks today. हाँ, दोनों तरफ से आतिशबाजियों की बातें हो रही हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं, लेकिन दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये देख लीजिए. 23 मैचेस दोनों टीम्स ने खेले हैं, 15 बार चेन्नई जीती है और सिर्फ उससे 50%. दिल्ली कैपिटल्स 8 बार जीत पाए हैं. चेन्नई का हाईएस्ट स्कोर 222 है. दिल्ली ने चेन्नई के खिलाफ अब तक 200 का स्कोर भी टच नहीं किया है और लोएस्ट अगर कंपेयर करें वहां भी चेन्नई का ही पलड़ा भारी है. तो मिस्टर बासु, कमिंग बैक टू यू, द न्यूट्रल वॉइस ऑफ द आईपीएल गपशप. ये मैच दिल्ली बनाम चेन्नई ना होकर अगर इसे ऋषभ पंत बनाम MS धोनी कहा जाए, प्रोडिजी वर्सेस फेवरेट. एक तरफ धोनी है जो कि आइडल है ऋषभ पंत के और बिल्कुल उनके नक्शे कदमों पर ऋषभ पंत चल रहे हैं. एक भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा अतीत है, एक भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य है.
Is it going to be Dhoni versus Rishabh Pant, especially behind the stumps? Of course, it's like that. But cricket is a team game. It's very important. Rishabh Pant learned something from Dhoni because Dhoni का जो सबसे अहमियत as a captain, he backed his player. अगर आप history of IPL देखेंगे, दो team who have done consistently well, Mumbai Indians, again, Rohit Sharma, what he does, he backs his players. And something which Rishabh Pant needs to learn from Dhoni. Dhoni has always backed his talent, and that's why they have so many titles. So is Mumbai Indians. तो जो टीम अभी तक आईपीएल नहीं जीता, जैसे किंग्स 11 पंजाब हो या दिल्ली कैपिटल्स हो, they have never backed their players. They have constantly chopped and changed their team. They're playing 11, which is not right, and that's why they have struggled. So individual compare करना ही गलत है, because it's always the team. And if you want to win, you have to play for the team rather than playing like a team. All the IPL teams who have never won, they play like a team. They come together, they do perform. Someone doesn't perform, he's chopped again. He's shown the door. Someone else would come. So that security, job security, is very important. And these two teams have given that lesson. And whosoever has done well in IPL, they've backed their players, they've backed your talent, no matter what. Okay, talking about consistency, talking about retaining their talent, चेन्नई उस मामले में सबसे आगे है. उनके पास सुरेश रैना है, सर जडेजा है, उनके पास ब्रावो है, धोनी है, जो ऐसा लगता है कि कई सदियों से उनके साथ खेल रहे हैं. बट अरविंद, ये एक तरह से दिस इज लाइक अ डबल एज सॉर्ड. यू हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन योर स्क्वाड, बट वो सारे के सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस नहीं है. धोनी ने लास्ट जो मैच खेला था वो आईपीएल खेला था. सुरेश रैना इज कमिंग आफ्टर 2 years. पिछला आईपीएल वो खेल नहीं पाए थे. सर जडेजा भी सिमिलरली. सो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं हु आर कमिंग टू दिस आईपीएल विदाउट हैविंग एनी एक्चुअल मैच प्रैक्टिस. तो कैसे आप दिल्ली की युवा टीम का सामना करेंगे? Sensible question, but the sensible answer is also if you happen to see those clippings with the net practices that are happening, Dhoni, so they say that the Kamal form, he's been in that Kamal form even in the nets, and we usually call Thakur we locally call him the Tucker. So Dhoni usually has this tendency of forming a team of all-rounders. If you really look at the pattern that the team has been built in all these years, so let that be Bravo, and for an instance, I was just referring to someone about the Imi-Bai, Imran Tahir. He can also do some runs, not just about the ball, and eventually we also have a good hand with Sam Curran. Locally we call him the Kadekutti Shankaran, so in the local slang. So we have Sam Curran. So if you're really looking at someone who's been consistently performing, and we have these names to swindle as well. See, this is a tendency to see just the big names playing or not playing, but please do understand the captain is there. It's about who is creating the view. The view, Krishna is here with us, and if the view is done well, then why not? We will certainly take it as, don't look for a roller coaster from Chennai. We always take emotions very neutrally. Captain cool, दिमाग में होता. So basically अरविंद ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भले ही महाभारत का युद्ध लड़े नहीं थे, लेकिन जीत उसी की हुई थी जिनके साथ वो थे. धोनी की पर्सनल फॉर्म भले ही अच्छी ना हो, लेकिन वो अपनी टीम के एक तरह से गाइडिंग लाइट होने वाले हैं. धोनी ने इस सीजन में कौन से नए प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसके बारे में अरविंद बात कर रहे थे, उनकी नई साइनिंग्स कौन सी है, उस पर भी नजर डालना एक जरूरी है. के गौतम ऑलराउंडर सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार आए हैं 9.25 करोड़. उसके बाद आप देख लीजिए मोइन अली को एक और ऑलराउंडर 7 करोड़ में आए हैं. चितेश्वर पुजारा, जिनके बारे में वॉल दीवार बात कर रहे थे, 50 लाख में. फिर उसके बाद भगत वर्मा है, हरि निशांत है, हरिशंकर रेड्डी हैं, 20-20 लाख में इनकी टीम में शामिल किए गए हैं. सो गोइंग टू देयर ओपोनेंट दिल्ली, चेतन नरूला के पास चलते हैं. चेतन, जितनी नई साइनिंग्स हुई हैं खासतौर पे चेन्नई की टीम्स की, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि आपकी टीम दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है इस बार? देखिए, के गौतम है, काफी डिफिकल्ट प्लेयर रहेंगे. ऑलराउंड कैपेसिटी में उनको लाया गया है टीम में. केदार जाधव जो पहले रोल करते थे ऑफ स्पिनर का और थोड़ी बहुत बैटिंग का, आई थिंक वो वाला रोल उनको दिया जाएगा. ऑल्टरनेटिवली मोइन अली को भी उसी रोल में लेकर आए हैं. तो ऑप्शंस बना रहे हैं. आपने और अरविंद ने ये बात की कि चेन्नई सुपर किंग्स के हमेशा ऑप्शंस भरे पड़े रहते हैं. तो वही देखने को मिल रहा है. उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखी है, ऑप्शंस में खूब सारे ऑप्शंस बनाए हैं अपने तरफ से. लेकिन आपकी टीम में चेतन एक दिक्कत नजर आ रही है, वो है डेथ बॉलिंग को लेकर. नौकिया नहीं है, रबाडा नहीं है, थोड़ा लेट आए पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद, तो एक मैंडेटरी क्वारंटीन में उनको रखना पड़ा है. अक्षर पटेल अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं.
तो पहले कुछ मैचेस के लिए ही सही, दिल्ली की बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप कैसे मजबूती प्रदान करवाएंगे, स्पेशली डेथ बॉलिंग में? अच्छी बात यह है सुनील कि ऑप्शंस उनके पास ही रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार भी ऑप्शंस में और जो ऑफ सीजन है उसमें चेंजेस किए हैं, फेरबदल किए हैं। उमेश यादव को लाए हैं, हर्षल पटेल को आरसीबी भेजा है, लेकिन उमेश यादव लिए हैं, तो शायद डेथ बॉलिंग का उनके पास एक आइडिया रहेगा। क्रिस वोक्स हैं और टॉम करन है, टॉम करन को राजस्थान रॉयल्स से लिया है, तो ऑप्शंस हैं। ईशांत शर्मा और आर अश्विन का एक्सपीरियंस है, मार्कस स्टोइनिस का ऑलराउंडर का जादू है, तो ऑप्शंस हैं दिल्ली के पास। लेकिन जैसा आपने कहा, वो दो बहुत खास गेंदबाज हैं, एनरिक नोकिया और रवीश रबाडा, कमी खलेगी उनकी जरूर। और अक्षर पटेल, हमने बात की थी ऋषभ पंत के बारे में कि 2021 उनके लिए अच्छा रहा है, अक्षर पटेल के लिए भी 2021 अच्छा रहा है, तो हाँ, उनकी कमी भी खलेगी। बस ये एक पहला मैच निकल जाए, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स वापस आएंगे फॉर्म में अपनी पूरी टीम लेके। दिल्ली की पूरी टीम लेकर वापस आएंगे। तो आपकी टीम में कौन कौन से नए इंक्लूजन हुए हैं वो उसको भी देख लेते हैं। चेन्नई की टीम के हमने नए खिलाड़ियों की बात कर ली, नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए साइनिंग्स पर। टॉम करन, जिसकी बात चेतन कर रहे थे, 5.25 करोड़ रुपए देकर उनको लिया गया है। स्टीव स्मिथ एक और बहुत बड़ी साइनिंग है, 2.2 करोड़। सैम बिलिंग्स, विकेट कीपर बैट्समैन उमेश यादव, एज चेतन वाज मेंशनिंग, रिपल पटेल और विष्णु विनोद। लेकिन एक दूसरे पटेल, हर्षल पटेल को टीम ने जो रिलीज किया, उन्होंने कल क्या काम कर दिया वो हमने देखा है। विष्णु विनोद, एल हुसैन मेरीवाला और सिद्धार्थ, इन तीनों को 20-20 लाख रुपए देकर खरीदा गया है दिल्ली की टीम में। लेकिन मिस्टर बासु, आई कम टू यू। दिल्ली बनाम चेन्नई जब भी मुकाबला होता है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि दिल्ली की टीम ने पिछले सीजन में क्या किया। आप फाइनल में पहुंचे, लेकिन इस बार जब आपसे पिछली बार से ज्यादा उम्मीदें थी, तो अनफॉर्चुनेटली आपके जो नियमित कैप्टन हैं वो इस बार खेल नहीं पाएंगे, दैट इज श्रेयस अय्यर। दूसरी तरफ चेन्नई है, जिनके पास नियमित कैप्टन है जो अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो दोनों के पास एक एक पॉजिटिव है, एक एक नेगेटिव है। ओवरऑल आप कैप्टेंसी के नजरिए से किस टीम का पलड़ा भारी समझते हैं, मिस्टर बासु? Any day it's going to be MS Dhoni because he's got so much of experience and he can take out a trick from his bag anytime. That's what and he never loses his cool. But what Dhoni also realizes, in order to win IPL, and Rohit also knows it very well, Rishabh will probably learn with age, with number of matches, more matches he would lead Delhi Capitals in days to come, which is to win a tournament, to win a match, important match, you have to have a strong middle order. Middle order is a backbone. You know why? If you talk about Mumbai Indians, why do they do so well, so consistently? And the main reason is their strong middle order. They have Pollard, they have the Pandya brothers, which is their rock solid middle order. They have that really gives a lot of shit. Last year, Chennai struggled because they didn't have Suresh Raina, who was holding the fort for so many years, for almost a decade. So that's important. Delhi ka wo jo role hai middle order ka, Rishabh Pant being the middle order batsman, he will have to probably bat up the order because abhi bahut bhook hai, run ban raha hai, test match mein run banaya hai, ODI mein run banaya hai, so he's really hungry to go out there and score his runs. But challenging ye hai ki it's not about your batting or keeping, it's also about you thinking about the entire team. And the good thing is he's like the young Kapil Dev in '83. He had both of seniors, Steve Smith, R. Ashwin, Ajinkya Rahane, you name it, and they're all there. Shikhar Dhawan एक standing captain था in one of the matches last season, and he was brilliant. And so you have all these guys who can help you. So load ज़्यादा ना ले, just play your natural game, and अपने shoulder पे जितना भारी रखोगे, take load off your shoulder, which MS Dhoni does when he's playing for Chennai. Talking about MS Dhoni, सबसे बड़ा की फैक्टर होते हैं धोनी, चाहे वो इंडियन टीम के लिए खेलते थे, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे हैं, चाहे भविष्य में कहीं भी खेलें। धोनी जब भी खेलते हैं, सारा का सारा स्पॉटलाइट उनके ऊपर होता है। धोनी की खुद की परफॉर्मेंस कैसी रही है आईपीएल में सीजन बाय सीजन, उसको देखिए। पहला सीजन कमाल की परफॉर्मेंस, 41 की एवरेज। नीचे आइए, 2011 आते आते 43 की एवरेज थी, 250 थी, लेकिन 2012 में इनकी परफॉर्मेंस डिप हुई, 30 से कम की एवरेज हो गई। अगली प्लेट में देखिए, अगेन 2018 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 76 के करीब इनकी एवरेज थी। 2019 में और बेहतर हो गए, 416 रन बनाए, 83 की एवरेज। लेकिन दुबई पहुंचते पहुंचते, यूएई पहुंचते पहुंचते सिर्फ 200 रन, 25 की एवरेज, एक भी 50 नहीं। अरविंद भारती साहब, मुझे लगता है कि
थाला धोनी को चेन्नई के बाद यूएई का खाना रास नहीं आया था. व्हाट वेंट रॉन्ग विद धोनी लास्ट ईयर एंड हाउ इज ही गोइंग टू करेक्ट दोज शॉर्टकमिंग्स दिस टाइम अराउंड? तो कोविड का फैक्टर तो वो बड़ा फैक्टर है. आई वुड से दैट इफ my assumption goes well, then I think COVID was the biggest factor that we were not able to bring the team together. Let that be Dhoni or anyone. So you need the team to stick together. But this time, this is a very different story. And just another example. I mean, I wish I'm absolutely right this time. If you remember the ways that the IPL has returned to India for it. So, for an example, the 2009-2010 season from South Africa to India. Similarly, the 2014 when we went to UAE and came back. So, very similarly, we are coming back from Dubai. So, 2020 to 2021. If you look at all these returns, the return of IPL, whenever there has been the return of IPL, there has been the return of Dhoni, and whenever there is a return of IPL, there has been a return of CSK. You look at all those finals in all this year. I'm talking about 2010, 2015. Look at these finals, and Chennai was bang on. They came back very surprisingly as a very strong team. So, I mean, this is more of a, what do you say, the kind of a small belief that runs in you. So, I'm sure that this kind of a belief will prove stronger. But more than beliefs, it's also about the lineup. So, consider that the last patch of 2020, Faf du Plessis and Ruturaj Gaikwad, the way that they started their innings was always at the top notch. And eventually the middle order, though Mr. Basu was referring to, yes, there were challenges, but again, having someone like Robin Uthappa, who has been a great season player for all this while, I'm sure that the middle order things will also be sorted this year, provided that we are also getting some good support from, of course, we have Raina and Raidu, whomsoever you name them, we have them in the team. Yeah, you talk about Robin Uthappa, Arvind. I'll go to Mr. Basu. Robin Uthappa, Mr. Basu, whenever he opens, he gives his best. जब भी उनको मिडल ऑर्डर में लाया जाता है, रॉबिन उथप्पा कभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. So, अगर आप चेन्नई के कोच हैं, would you play रॉबिन उथप्पा as an opener या उनको मिडल ऑर्डर में लेकर आएंगे? I mean, look at the track record he had while playing for KKR. He was phenomenal. KKR जो 2014 में champion हुए थे. Robin played a huge role. But talking about MS Dhoni, if he bats up the order, I can tell you, 9 out of 10 times he'll get your success. That's his strike rate. Virat has also started opening the innings because 2018 mein when they made a comeback, it was MS Dhoni who decided he'll bat at number 4, which he wanted during 2019 World Cup also after quitting as a captain of Team India. And uska impact hi alag ho jata hai. We have seen how Virat is doing right now. Yesterday he tried going up the order because aapka strike rate ज़्यादा होता है, you are much more impactful. These are big match players. Virat Kohli, MS Dhoni. Virat's strike rate as an opener is 140 plus. While he's batting at one down or at number 4, he's below 130, below 110 respectively. But when you see MS Dhoni, he's been very much impactful. His biggest ODI knock happened in Sri Lanka way back in 2005. He was batting at one down, number 3 position. When he bats up the order, it's a different complexion altogether. Yes, just like 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल, धोनी ने खुद को प्रमोट किया था और उसके बाद छक्का लगा के वर्ल्ड कप जितवाया था. टॉकिंग अबाउट धोनी, टॉकिंग अबाउट रैना एंड उथप्पा, देखते हैं कि उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन कौन कौन रहे हैं. धोनी ऑफ कोर्स, उसमें आपको नजर. सबसे पहले बॉलर्स की बात कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि बॉलर्स हमेशा पीछे रह जाते हैं. ओके, कमिंग बैक टू द टॉप 5 रन गेटर्स. धोनी नंबर 1, अनडाउटेडली 139 का एवरेज, 550 से ज्यादा रन है. रैना बहुत पीछे नहीं है, चिल्ला जैसे अरविंद भारती उनको कहते हैं, मैं सही वर्ड उनसे पूछूंगा. 498 रन है. फाफ डू प्लेसी 323, नई साइनिंग शिखर धवन दिल्ली से हैं, 300 से ज्यादा रन, और ऋषभ पंत 222. तो ये 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अपनी अपनी टीम के लिए, चेन्नई और दिल्ली के लिए, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आपके पास ऋषभ पंत हैं, आपके पास शिखर धवन है, श्रेयस अय्यर नहीं है. चेतन, नंबर 3 का स्पॉट सबसे ज्यादा अहम हो जाता है. क्या स्टीव स्मिथ खेलेंगे वहां पर या कोई और खेलेगा? इस बात को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है. आपका क्या मत है? देखिए सुनील, हमने पिछले सीजन देखा था कि जो दिल्ली कैपिटल्स का जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादातर इंडियन बैट्समैन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, टॉप ऑर्डर, क्योंकि आपके पास धवन है, शॉ है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है. तो आई थिंक
दिल्ली कैपिटल्स उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि वो 2 ओवरसीज गेंदबाज खिलाते हैं। हाँ, नोकिया और रबाडा नहीं है तो शायद वो सैम बिलिंग्स को लें या क्रिस वोक्स और टॉम करन में से एक को लें। तो वो जो कॉम्बिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टीव स्मिथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने बड़े बल्लेबाज हैं, तो उनको ज्यादा देर बेंच पे बिठाना ठीक भी नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से नंबर 3 पर अगर किसी को आना चाहिए, ऋषभ पंत को आना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टॉइनिस और हेटमायर हैं जो मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। और नंबर 3 पर ऋषभ पंत आ गए अगर, तो जो धमाकेदार वो बैटिंग करते हैं, अगर आप देखिए धवन, शॉ, ऋषभ पंत, ये कमाल का टॉप ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, कमाल का टॉप ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इस टॉप ऑर्डर को, दोनों टीम्स के ऑर्डर्स को डिसऑर्डर करने के लिए बॉलर्स कौन कौन से हैं जो फॉर्म में चल रहे हैं? चेन्नई के, दिल्ली के कौन से बॉलर्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है? लेट्स हैव अ लुक। ब्रावो फॉर चेन्नई, 19 विकेट्स। सर जडेजा ऑलवेज देयर, 12 विकेट उनके नाम है। ये चेन्नई वर्सेस दिल्ली के जो मैच हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अमित मिश्रा दिल्ली के लिए 9 विकेट ले चुके हैं। फिर चाहर और इमरान ताहिर का नंबर आता है, यानी कि दिल्ली के बॉलर्स सिर्फ एक नजर आ रहे हैं अगर दोनों टीम्स का कंबाइंड एफर्ट देखें तो। साफ साफ बताता है कि दिल्ली के बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी आउटिंग नहीं रहती है जब जब वो चेन्नई के खिलाफ खेलते हैं। कमिंग बैक टू मिस्टर बासु, द न्यूट्रल वॉइस ऑफ द आईपीएल गपशप। सर, ओवरऑल इस मैच में आपको कौन सी टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है? इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग योर प्रिडिक्शन, which team is favorite today? So it's very tough to say, but I can tell you one thing. Delhi, in last 2 years, they played the final, as Chetan pointed out. It's because their bowlers have done well. Rabada, Nokia, they came and changed especially Rabada. He single-handedly carried in 2019 that team to the playoff. It was brilliant. The moment he left, they collapsed. So ये individual पे dependence जो है ना, over dependence, paranoid dependence जिसको बोलते हैं, ये अगर करोगे तो आप struggle करोगे. You have to play for the team, not like a team, which is very important. Delhi to get that narrative very right, and that's why that's the secret mantra for any team to do well. But bowling, as far as Chennai is concerned, they are all sorted because they have MS Dhoni behind the stumps, who is dangerous. He can MS Dhoni is dangerous. MS Dhoni is dangerous. ऋषभ पंत is dangerous and in form. धोनी के पास इतिहास है, ऋषभ पंत के पास अपनी हाल की फॉर्म है, हमारे पास हमारे तीनों मेहमान हैं। इंद्रनील बासु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तमाम जानकारियां देने के लिए। चेतन नरूला, अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तीनों को ऑल द बेस्ट। और हमारे जितने दर्शक हैं जो आईपीएल गपशप देख रहे हैं, आप सबको एक दरख्वास्त है, वो ये कि हमेशा मास्क पहन कर रखिए, चाहे आप किसी के साथ हो चाहे अकेले हो। हाथ धोते रहिए, अगर एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए आईपीएल का आनंद लीजिए। और एक जरूरी बात, मैच जहां चाहे देखिए, लेकिन प्री शो पोस्ट शो सिर्फ प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर ही देखिए। यहां जुड़ेंगे देश के सबसे जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट और फैंस। तो फिलहाल सुनील तनेजा को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, तभी आईपीएल का मजा ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।